नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को। तो यहां पे एमसीक्यूज फॉर्म में हम क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने अभी आपको एक वीडियो पहले प्रोवाइड किया है जिसका टाइटल है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, और वो आपके डिजिटल मार्केटिंग में, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर जगह पे काम आने वाला है। तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। वो एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है, वो थ्योरी फॉर्मेट में है। और इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक हैं, शुरू के 2-3 चैप्टर्स हैं, उसके एमसीक्यूज को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब मिला जुलाकर आपके पेपर के लिए पर्याप्त माना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसे कच्चे रूप में तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह माना जाता है? प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन या ये सभी? तो देखो, जो तथ्य जो है कच्चे रूप में होते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, चाहे वो नंबर फॉर्म में हो या फिर आपके रिटर्न फॉर्म में हो, कोई भी तरीके से है तो वो डेटा कहा जाएगा। डेटा यूजफुल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे हमें प्रोसेस करना पड़ता है यूजफुल बनाने के लिए। तो जो रॉ रूप में है, रॉ डेटा जो होता है ना, वो डेटा कहा जाता है। अब देखो, अगला प्रश्न है, उपयोगी रूप में संसाधित डेटा को इसके रूप में जाना जाता है। यानी जिस डेटा को हमने प्रोसेस कर दिया वो डेटा क्या कहा जाएगा? प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन या ये सभी? तो देखो, जिस डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, सूचना बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रॉ फॉर्म में डेटा होता है और जब उसे प्रोसेस करके किसी पर्टिकुलर यूज के लिए यूजफुल बना दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। अगला प्रश्न है, किसे इनपुट के रूप में भी जाना जाता है? प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन या ये सभी? तो देखो, इनपुट का मतलब ये है ना कि किसी चीज़ को तैयार करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करें वो इनपुट कहा जाता है। तो डेटा इनपुट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि डेटा को हम कंप्यूटर में लेते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, और जब प्रोसेस करके जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है वो इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेटा को इनपुट कहा जाता है और इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है वो आउटपुट होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसे आउटपुट के रूप में भी जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया, इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के बारे में सत्य नहीं है? मतलब कौन सी बात गलत है डेटा से संबंधित? कच्चे रूप में यह तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है, ये बात सही है। सीधे रूप में उपयोगी नहीं है, ये भी बात सही है। डेटा को जब तक प्रोसेस ना किया जाए वो उपयोगी नहीं होता है, उसे किसी यूज में लाने लायक बनाना पड़ता है। डेटा को इनपुट के रूप में भी कहा जाता है, ये भी बात सही है, क्योंकि तीनों बातें सही हैं, यानी कोई भी बात गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, सूचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सूचना अंतिम परिणाम होता है, इसके प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, इसे आउटपुट भी कहा जाता है, या ये सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि डेटा को प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सी बात सत्य नहीं है। सूचना को फाइनल आउटपुट भी कहा जाता है, अंतिम परिणाम भी कहा जाता है, आउटपुट भी कहा जाता है, ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रूप में उपयोगी है? डेटा, सूचना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सूचना को जो है सीधे रूप में उपयोग किया जा सकता है, डेटा को प्रोसेस किए बिना यूज करना सही नहीं है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर अनुसरण करता है आईपीयू साइकिल, आईपीओ साइकिल, आईपीसी साइकिल, या इनमें से कोई नहीं?
तो देखो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग का जो साइकिल है या जो प्रोसेस है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईपीओ साइकिल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मतलब क्या है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म यही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है, जानकारी देता है और इसे स्टोर कर सकता है। तो ये चारों ही काम कंप्यूटर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट किया जाता है, वो उसे प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है और उसे स्टोर भी करता है अपने पास। ठीक है। अगला प्रश्न है सीपीयू का मतलब क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद है एएलयू का मतलब क्या है। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनियन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीयू का मतलब क्या है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनियन, कैरियर यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो सीयू जो है कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एएलयू, सीपीयू, सीयू या इनमें से कोई नहीं। तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है डैश को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। एएलयू, सीपीयू या सीयू या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का दिल है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग है। अगला प्रश्न है जोड़ घटाव गुणा जैसे ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं। अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, पेन ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब जो है अर्थमेटिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। पेन ड्राइव तो एक स्टोरेज डिवाइस है और लॉजिक यूनिट जो है लॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में, आपको क्लियर हो जाएगा। तुलना यानी कंपैरिजन, विलय यानी मर्जर जैसे संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं। तो देखो कंपैरिजन करना हो, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करना हो, मिलाना हो, इस तरीके का लॉजिकल यूनिट द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थमेटिक यूनिट करता है, जबकि जो रीजनिंग वाली चीज़ें होती हैं, थोड़े से दिमागी तौर पे यूज किए जाते हैं, वो लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है इनपुट यूनिट डेटा को किसमें परिवर्तित करती है। मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो कंप्यूटर जो है वो केवल मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, हम लोगों की भाषा को वो नहीं समझता है। तो इनपुट डिवाइस जो भी होते हैं, इनपुट यूनिट जो है ना, वो डेटा को कन्वर्ट करता है ऐसी भाषा में कि वो कंप्यूटर समझ पाए। तो किस भाषा में कन्वर्ट करेगा, मशीनी भाषा में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ऐसे स्वरूप में चेंज करता है ये डेटा को इनपुट यूनिट, जो मशीन समझ पाए। ठीक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर, स्कैनर, प्लॉटर या प्रिंटर। तो इन चारों में स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और कंप्यूटर में उस डेटा को मशीन भाषा में भेजने के लिए काम आता है। बाकी तीनों चीज़ें आउटपुट डिवाइस हैं। क्यों आउटपुट डिवाइस हैं। स्पीकर
कंप्यूटर में जो भी गाने या जो भी साउंड है उसे यूजर तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। प्लॉटर जो है प्रिंटर का ही एक बड़ा रूप है, और प्रिंटर तो आपको कागज़ पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देता है। यानी ये सब कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन को किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर के यूजर तक पहुंचाने के काम में आता है। लेकिन स्कैनर जो है ये यूजर की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो जो डिवाइस यूजर के इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाए वो इनपुट डिवाइस है, और जो डिवाइस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन उसके यूजर को दे वो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन, MICR, प्रिंटर या स्कैनर? तो देखो, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस है ही है, अभी मैंने आपको समझाया था। MICR, ये MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है। तो ये भी इनपुट के काम में आता है। ये आप जो MR शीट पे गोले वगैरह भरते हैं उस गोले को वो पढ़ने का काम करता है MICR। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, CD की भंडारण क्षमता आमतौर पे किस सीमा में होती है? CD का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है ये, बीच में बहुत ज़्यादा यूज होता था स्टोरेज डिवाइस के रूप में, परमानेंट स्टोरेज के रूप में, और इसकी क्षमता लगभग 700 MB होती थी। 700 मेगाबाइट के आसपास की इसकी क्षमता होती थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि CD की भंडारण क्षमता 650 से 750 MB के बीच में होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सामान्यतः उच्च भंडारण क्षमता वाला है? DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या CD? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हार्ड डिस्क। ठीक है। DVD देखो आमतौर पे 4.5 GB तक डेटा को स्टोर कर पाता है। पेन ड्राइव की क्षमता आजकल तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी 256 GB तक के पेन ड्राइव अभी तक उपलब्ध हैं। CD की क्षमता आमतौर पे 700 MB तक होती है, मेगाबाइट। हार्ड डिस्क की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, 500 GB, 1 टेराबाइट, 3 टेराबाइट तक, 5 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हार्ड डिस्क की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है? वोलाटाइल का मतलब है कि तुरंत नष्ट हो जाने वाली। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रैम। देखो, मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, यानी उसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसे इरेज नहीं किया जा सकता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी जो है टेम्प्रोरी होती है, यानी इसमें डेटा उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक कंप्यूटर ऑन रहे। कंप्यूटर के ऑफ होते ही इसका डेटा गायब हो जाता है। तो ये रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रखे हुए डेटा तुरंत नष्ट हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा। इसे स्टोर करके रखना पड़ता है यदि इसे बचा के रखना है तो। और सेकेंडरी मेमोरी जो है ये तो डेटा को परमानेंट स्टोरेज करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसमें डेटा स्टोर भी किया जा सकता है और जब चाहे तब डिलीट भी किया जा सकता है। तो सबसे वोलाटाइल होता है रैम। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब परमानेंट रिकॉर्ड के लिए जो मेमोरी यूज हो, तो हार्ड डिस्क भी यूज होता है, CD भी यूज होता है, पेन ड्राइव भी यूज होता है। रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का भाग है, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन CPU के संचालन को नियंत्रित करता है? यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कौन कंट्रोल करता है? ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, BU मतलब बूट यूनिट और CU मतलब कंट्रोल यूनिट।
तो यहाँ CPU के संचालन को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट नाम ही है इसका, नाम ही बता रहा है कि ये कंट्रोल करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेमोरी को किस मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है? मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, प्राइमरी मेमोरी इसका मुख्य काम यही होता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कंप्यूटर को यूजर की इनपुट, जो भी इनपुट दे रहा है यूजर, उसे कंप्यूटर तक तब तक देते रहना जब तक उसकी प्रोसेसिंग ना हो जाए। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमेशा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यूज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने ट्रांजिस्टर को एक घटक के रूप में उपयोग किया? तो देखो, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आज हमने लगभग 25 क्वेश्चन देखे हैं। इसका एक भाग और आएगा जो आपको जल्द ही मिल जाएगा, उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।